शूज भी नहीं पहने हुए। ऐसे ही निकल के आ गया कीड़े की तरह। ऐसे ही निकल के आ गया कीड़े की तरह। ऐसे ही निकल के आ गया कीड़े की तरह। बशीरा की नाजायज कीड़ा छोटी लोली कहीं का छोटा बच्चा को कहता है कीड़ा की तरह आ गया। टिंग मुंगी रोजाना बगैर जूते के घूमती रहती है, उसे कभी कीड़ी बोल के दिखा। तेरा बेड़ा ना गड़क कर देगा उसके बाप पिजाज। तो टिंग मुंगी के कीड़ा बोल के दिखा, रोजाना बगैर जूता के घूमती रहती, इतनी बड़ी ढपंगू हो गई है लेकिन बगैर जूता के घूमती रहती है। ढोलू बगैर जूता के घूम रहा था तो उसे कीड़ा बोल दिया। हरामी, तेरा खुद का औलाद होता तो तुम्हें पता चलता तो थोड़ी ना कीड़ा बोलता। ये तो वो बच्चा है जिसके नाम पे बिल फाड़ फाड़ के अपना पेट भर रहा है। एक दिन ऐसा आएगा देख लेना, अल्लाह ताला तुम्हें ऐसी गंदी बीमारी देगा इस हराम कमाई की कि डॉक्टर तुम्हें बोलेगा आई एम सॉरी बहुत देर हो गया, तुम्हारा कोई इलाज नहीं बचा। तब तुम कीड़ा बन जाओगे। तेरे कीड़े में कीड़ा आएगा देख लेना। छोटा वाला बच्चा को ये कीड़ा बोलता है, इसके खुद के औलाद होता है ये कीड़ा बोल पाता। तो जो लोगों को लग रहा है ये तीन कीड़ों को छोड़ के ढोलू के पास सोता रहता है, भाई अपनी अपनी आंखें खोलो, ये ढोलू ना इसका औलाद है ना कोसर इसकी बेगम है। और ना कोसर कभी माँ बनी है ना बनेगी ना बन सकती है। कोसर जो बच्चा पाल रही है वो मुस्टंडा के बेगम हर साल बच्चा पैदा करती है। हु नोज अभी भी प्रेग्नेंट होगी शायद। लेकिन आज कोसर के एकदम स्लिम स्टमक रहा, लगता है अच्छा खासा पेट वश वश करके आई थी। तो जो लोग कहते हैं कोसर प्रेग्नेंट है, भाई वो कभी भी माँ नहीं बनी है। अगर वो एक बार माँ बन जाए उसकी सास उसे ड्रामा से निकाल नहीं लेगी कि बस भाई मेरी बहू ड्रामा नहीं करेगी बच्चा पालेगी। ये कभी माँ ही नहीं बनी है। तभी तो ड्रामा कंपनी में उठा के बेच दिया साफिया ने, बेगैरती। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारा प्यारा बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी जी, सबसे पहले तो मैं वो प्लेन क्रश वाला के बारे में, बहुत अफसोसनाक खबर है। अल्लाह ताला उन सब के फैमिली वालों को सब्र दे। सब्र से बढ़ के कुछ भी नहीं है। हम सबको दुख हो रही है ना, जैसे कि अनजाना मौत, किसी को पता नहीं। दो लोगों ने अपना फ्लाइट भी मिस किया, अल्लाह ने उन्हें बचाना था ना, जो होना है वो तो हो के रहेगा। तो ये सब हादसों से ना एक सीख मिल जाती है। कभी कभी लोगों के साथ लाइक फ्लाइट मिस हो गया या कोई चीज़ हम मिस कर देते हैं और हम लोग कोसते हैं कि यार हमारा नसीब खराब रहा और हम लोगन के फ्लाइट मिस हो गया, या हम हमारा नसीब खराब रहा आज हम नहीं जा पाए, कोई जगह जाना होता है ना। लेकिन हमेशा अल्लाह ताला बेहतर ही सोचता है, तभी ऐसा होता है। तो दो लोगों की मौत नहीं लिखा था उसमें, तो दो लोग बच गए नसीब से। और जो लोग उसमें फोर्थ हो गए, अल्लाह ताला उन सबको जन्नत दे। अफसोस हो रही है, जब भी कोई सोशल मीडिया साइट ओपन करो सारा सब तरफ वही हाल आता है। तो इतना तकलीफ हो रही है ना सोच के, ऐसे हम लोग के घर वाले, हम लोग के फैमिली में से रोज कोई ना कोई फ्लाइट से ट्रेवल करता है, देख के रोंगटे कांप जाती है। तो अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। बहुत भारी दुख की बात है कि उसमें से सिर्फ एक बंदा बच पाया, बाकी सारे अल्लाह के प्यारे हो गए। और वहीं पे दूसरी तरफ जो वो आदमी था अमीर, जिसके फ्लाइट मिस हो गया था, हज 2025 वाला, दो बार फ्लाइट उड़ा लेकिन उसे नहीं लेके गया। तीसरा बार पायलट ने आके बोला मैं अमीर को लेके जाऊंगा। तो अमीर गया, अपना हज पूरा करा, सुबहान अल्लाह। और फिर जैसे हज कंप्लीट किया वहीं इंतकाल कर गया। अल्लाह ताला उसे कितना प्यारा एंडिंग दिया, कितना प्यारा मौत दिया ना। अल्लाह उसे जन्नत दे, जन्नती। और बस बहुत मैं उस वो वाला भी देखा, एक तरह से तो शॉकिंग न्यूज़ था ना, कि कितना बेचारा तड़प रहा था कि मुझे चलो लेके, मौत के तरफ लेके चलो ना। बस हम सबके अपनों को भी बचाए, हमें बड़ा तकलीफ हो रहा था फ्लाइट वाला जब मैं देखा। और फिर प्लस उस आदमी का बयान भी सुना जो बच गया है ना, वो कह रहा था 1 ही मिनट हुआ था प्लेन उड़ा था। और जैसे तैसे उसके मतलब दिमाग काम ही नहीं करता ऐसे इमरजेंसी में। किसी के भी दिमाग नहीं काम करेगा, जितना मर्जी बंदा के दिमाग सेट रहे सब कुछ ना, तब भी नहीं करता है, जितना मर्जी तुम स्मार्ट रहो। ऑल ऑफ अ सडन अगर कोई ऐसे हादसे हो जाए, तुम्हारा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। तो जहाँ पे इतना बड़ा बड़ा हादसा हो रहा है, वहीं पे नज्जो और दल्ला अपना जंग लड़ने शुरू हो गए। एक दूसरे को प्रूफ दो, एक दूसरे को जवाब दो। भाई ये खानदान नहीं सुधरने वाले हैं। नज्जो और डीडी को सिर्फ मौका चाहिए, मौका मिले जंग शुरू।
भाई कितना नंगा करोगे अपने खानदान को तुम लोग। हिदायत तो इनमें है ही नहीं बिल्कुल। दुआ मांगा करो रात दिन हिदायत के लिए अपने लिए बेगैर तो वहीं पे घोचू मान गया कि मैं ड्यूटी पे लगा रहता हूँ। सुबह होता है मेरी ड्यूटी शुरू हो जाती है। इस घर में पानी उस घर में पानी, इधर सब्जी उधर सब्जी, इधर फरूट उधर फरूट, फ्रूट नहीं फरूट। वहीं पे ये जो पीछे घर के तंदूर दिखाता रहता है हरदम हरदम, वो किसी और के नहीं है। आप लोग को क्या लगता है कि कश्मीर के लोग सिटी में बैठ के तंदूर यूज करेंगे? ना जी ना। ये तंदूर कोसर का है। इसकी सास वहाँ पे रहती है और इसकी सास को तंदूर के रोटी ही खाना होता है। तो ये तंदूर उसकी सास की है। पहले भी कोसर अपने ससुराल में तंदूर के रोटी लगाते देखी गई थी। और घोचू कह रहा था कि ये पहली बार तंदूर में रोटी लगा रही है और मैं इसे तंदूर ला के दूंगा। तो देखना अपनी आंखों से। वाइफ ये पहली बार तंदूर के ऊपर रोटी लगा रहे हैं। देखे इसके हाथ जलते हैं, ऐसे लगा रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो अच्छा लगा लेती है। चलो अभी घर में ना तंदूर लगा के देते हैं। अभी जो घर में तंदूर रखा हुआ है ना, अभी आपको लगवा के दूंगा, ठीक है ना। अब मैंने देखा कि आप तंदूर के ऊपर रोटी जो है ना लगा सकती हैं। और मुझे ना तंदूर की रोटी जो है ना वो बहुत अच्छी लगती है। तवे की रोटी से तंदूर की रोटी जो है ना वो बहुत बेहतर होती तो यहाँ पे कोसर गई थी अपने ससुराल। ये 3 साल पुराना वीडियो है। कोसर के ससुराल में जहाँ पे सिर्फ तंदूर की रोटी खाया जाता है, कोसर वहाँ पे जाके खुद से तंदूर में रोटी लगा रही थी। तो ये घोचू कहता है कि पहली बार लगा रही है, किसको उल्लू बनाते रह गए। अपने ससुराल में जाके गिर उठ के काम करके पका के खा के आती थी। एक बार गया था, वो भी तब जब मैंने अरशद को यहाँ पे रिवील कर दिया ना। ये दिखाने गया था कि देखो अरशद कोसर को भाभी बोल रहा है। अरे भाई, भाभी कौन बहनी कौन, ये लोग ड्रामा कंपनी है। ड्रामों में बंदा अपनी बेगम को ही बहन बना लेता है। तो इनमें सब जायज है। तो कोसर तंदूर में रोटी ऐसे लगा रही थी जैसे कोई एक्सपर्ट लगा रही है ना। तो भाई वो घर के पीछे जो तंदूर पड़ा है, पड़ोसी पड़ोसी कर रहे हैं, ये इन्हीं लोगों का है, उधर खसका के रखे हुए हैं। और फिर इसके जो सब्जी है ना, उनके तो घोचू ने इतना शर्मवा दिया सब्जियों को। अपने तो लगाता नहीं है, कोसर लगाती है। कोसर के हस्बैंड लगाता है, कभी दिखाता भी नहीं है कि कौन लगाता है ना। अगर कोसर लगाती, आप लोग को क्या लगता है ये कंटेंट नहीं बनाता? ये बनाता। कोसर लगाती ही नहीं है तो कंटेंट कहाँ से बनाएगा? उसका खासम लगाता है। तो आजकल पड़ोसियों के भिंडियों पे भी इसके नजर रहता है सुबह शाम। अगर हरी भरी सब्जी तुरई ना दिखाए तो इसकी व्लॉग ही अधूरा रहेगा। इसके व्लॉग में व्लॉग की जान है, सब्जी हरी तुरई भिंडी बैंगन कद्दू हरी मिर्च ये सब दिखाना इसकी व्लॉग की जान है। तावे वाली आलू ये सब बला बला करा, व्लॉग खत्म, पानी भरा पानी लाया, घर रेस्ट हाउस गया, सेकंड हाउस गया, बात तमाम, काम तमाम। तो यही तो इसके व्लॉग की जान है। तो आज इसने साफ साफ कह दिया है कि मेरा ड्यूटी शुरू। ये बता दिया ना, मैं धोबी का कुत्ता, ना घर का ना खाट घाट का, इधर से उधर पूरा दिन ढमलता हूँ। रात के 2 बजे जाके इब्राहिम को जगा के उसके वीडियोस बनाता हूँ। कितना बेगैरत जिंदगी है इसके। तो इसने जब उस दिन खटिया खसका के दूसरा रूम में, डोवा वाला रूम में करा था, दरवाजा वाला रूम जो बाहर जा रही है, तभी मैं समझ गई थी कि अरशद अंकल यहाँ पे फोरेवा बेस करने वाला है ना। तो अगर खटिया पे रहे तो हाली से निकल के भाग सकता है घोचू जब आता है ना। तो ये इसकी हरकत है। वरना एक अकेली औरत दरवाजे वाला रूम में खटिया क्यों खसकाएगी? वो तो कोशिश करेगी दरवाजा अंदर से लॉक करे, उस रूम को भी अंदर से लॉक करे और अपना रूम भी अंदर से लॉक करके सोए अकेली ना। घोचू तो सट्टू के घर भी सोने का एक्टिंग करता है, लेकिन सोता हमेशा सट्टू के घर में। कितना बेगैरत झूठा बदनसीब बंदा है, बता भी नहीं सकता कि मैं अपनी बेगम के साथ कितना खुश हूँ। सट्टू के साथ। तो भाई सब तुरई के बेल के पीछे पड़ गया, कोसर के फलियां के पीछे पड़ गया, ना कभी लगाता है ना कुछ, ना कभी दिखाता है कब टूटता है कब लगता है ना। बस इतना है कि फलियां बेल करता रहता है, क्योंकि अरशद का काम है ना, वो सब वही करता है। तो भाई पहली बार लाइफ में इब्राहिम को लेके गया बाहरी चीज लेने। इब्राहिम को, माँ को क्यों नहीं ले गया? इब्राहिम की जो ड्रामे में माँ है बोले तो कोसर बेगम को क्यों नहीं लेके गया? नहीं ले जा सकता ना। सबको पता है कि ये कोसर और आदमी के साथ ही घूमने आती है।
तो कोसर को बाहर नहीं लेके जाना अलाउड है। सिर्फ इब्राहिम को लेके गया, कोसर तो कहीं नहीं जाती है। उसे चीज दिलाने गया। ये जितना चीज अपने इब्राहिम को दिया, इससे ज्यादा चीज हम दुकान के बाहर जो बच्चे खड़े होते हैं ना, जब भी सौदा लेने जाते उन्हें खिला के आ जाते हैं। पहली बार इब्राहिम गया था, कुछ अच्छे से चीज लेके देता, चिप्स वगैरह देता, दो चार पैकेट चॉकलेट वगैरह देता। छोटा बच्चा है, जेली शेली बहुत खाते हैं ना छोटे बच्चे। अरे भाई, एक दो सौ के तो चीजें देता लेके, कम से कम पहली बार तो गया था वो। उसे दो डब्बा जूस लेके दिया, एक तो खुद ढकोलेगा बैठ के, एक सर पिएगी, इब्राहिम कोई नहीं पिएगा। स्लाइस जूस इसके खुद का फेवरेट है जो वो ले लिया है। जो जो लोग हो चुके व्लॉग स्टार्ट से देखते हैं, उन्हें इतना तो पता चल गया होगा कि घोचू के फेवरेट जूस स्लाइस है, जो डब्बा वाला है। हमेशा से ढकोलता है बेगैरत कहीं का। तो घोचू के मतलब एक अपने लिए स्लाइस ले लिया, एक कोसर के जूस ले लिया और एक बिस्किट ले लिया, जो खुद पे लेगा चाय के साथ है। बस इब्राहिम के नाम था। इतना हरामखोर बंदा मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा है। इब्राहिम के नाम से बिल फाड़ दिया पूरा वीडियो। अल्लाह पाक इनसे लेगा जवाब, जल्द लेगा। ड्रामा में तुम बच्चे से काम करवा रहे हो, इतना तो ना बदनाम करो कि मैंने उसे चीज दिलाया है। और रोजाना दिखाता है कि मैं रोजाना कोसर के साथ सोता हूँ। यहाँ तक लोगों ने स्लिम पैट कोसर के आज दिख रहा था वीडियो में एकदम, लगता है वशरूम वशरूम अच्छे से गई थी ना। तो कोसर को लोगों ने प्रेग्नेंट भी कर दिया। भाई अब बहुत ज्यादा प्रेग्नेंट बोलेंगे लोग तो बच्चा तो अरेंज हो जाएगा। मुस्टंडा हर साल बच्चा देता है ना, तो एक और बच्चा आ जाएगा। तो घोचू अंकल, शर्म से डूब मरो, अल्लाह ताला तुमसे पूछेगा, बहुत जल्द पूछेगा, बेहद पूछेगा, बेशुमार पूछेगा। इतना पूछेगा कि तुम्हारे रोंगटे कांप जाएंगे। ये जितना चीजें इब्राहिम को दिलाना था उतना तो नहीं दिलाया, कुछ भी नहीं दिलाया। सब अपने फायदे की चीज लेके आ गया। छोटे बच्चे जेली खाते हैं, बबली शबली खाते हैं, वो सब पसंद करते हैं, ना कि बिस्किट और जूस जो तेरे खुद के भूख मिटाता है। तो इब्राहिम के सुपा के बिस्किट और सलाइस के जूस अपने लिए। वो भी सुपा के बिस्किट कौन सा इब्राहिम खाएगा, खुद चाय के साथ पेल लेगा। तो शर्म करो घोचू, शर्म करो। इतना इससे अच्छे अच्छे चीजें तो दुकान के बाहर जो बच्चे खड़े होते हैं ना, आंटी कुछ खाने को दे दो, उन्हें देते हैं लोग खरीद के, सौदा लेने जाते हैं जब। रोजाना हम तो जब भी मिलते तब भी देती हूँ। ये तो तुम्हारा खुद का औलाद बना हुआ है। आज तो इसने औलाद को कीड़ा भी बोल दिया, कि कीड़ों की तरह बाहर निकल आया। भाई वो कीड़ा ही पैदा करता है, मुस्टंडा हर साल पैदा करता है, तो कीड़ा ही बोलेंगे ना। हर साल जो पैदा होता है जिनके बच्चे, उन कीड़ा ही बोलते हैं। कि कीड़ों की तरह क्यों हर साल पैदा कर लेते हो गरीबी में। तो इब्राहिम को इसने आज कीड़ा भी बोला है हरामखोर ने। अल्लाह पाक किससे सब चीजों का जवाब लेगा। उसी कीड़े के नाम का कमाई खाता है हरामखोर कहीं का। तो घोचू, तुम जो कीड़े के कमाई खा रहे हो, वो कीड़ा जिस किस दिन अपना सूलेगा पता जाएगा तुम्हें। तुम्हारा औलाद नहीं होते हुए तुम उसे कीड़ा बोला है, ठीक है। अपने तीन जो नाजायज है उन्हें कीड़ा बोल के दिखा, बेगैरत कहीं का बुड्ढा खुसट, हरामी बुड्ढा। तो व्लॉग एंड होते होते भिखारी ने दिखा दिया कि डब्बा में डाल के मुझे दे दिया गया है, थोड़ा सा इब्राहिम को फीडिंग बोतल में डाल के दिया गया है। ये था इब्राहिम की चीजी। भाई छोटा बच्चा जेली शेली खाता है, चॉकलेट वगैरह खाता है, वेफर्स वगैरह खाता है, केक शेक खाता है, छोटे छोटे बच्चों का आया है। वो सब खिलाओ, जो तुम्हारी टिंगमुंगी खाती है डोनट, वो सब खिलाओ। क्यों, तेरा औलाद नहीं है ना बेगैरत हरामी कहीं का। तुम मरेगा तुम्हें पानी तक नहीं नसीब होगी जो तुम हरकत कर रहे हो छोटा बच्चा को दिखा दिखा के। कम से कम छोटे बच्चे को तो बख्श दे। उधर तुम्हारी बेगम अपनी माँ को दिखा दिखा के भीख ले रही है, इधर ये छोटे बच्चे को दिखा के भीख ले रहा है। कितने भिखारी हो तुम मियाँ बीवी, और तुम्हारे बच्चे कितने बदनसीब है कि हराम खा के पड़े हुए हैं। हराम हराम खा खा के ना बड़े होंगे, कैसे हराम बनेंगे ये तो सोचो कभी। शर्म कर बेशरम बेगैरत हरामी। तो ये इतनी भिखारी खानदान है अल्लाह के हुक्म से। इन लोगों के खानदान में इतनी भिखारीपन छाई हुई है कि बस पूछो ही ना। हर एक किसी को नंगा करना, ये सब इनके फितरत में है। अभी दल्ला आया है ना अपनी मामी को नंगा करने, मामी दल्ला को नंगा करेगी रख रख के। उधर एकरी बेगम जो असली वाली है कलौती, वो अपनी माँ को ठोक बजा के नंगी आती। तो भिखारी तू सट्टू से उसके घर मांग रहा था, भवलपुर वाला हरामी कहीं का। अरे भाई वो सब इसी का नाम पे है, ये घोचू के ही नाम पे है। ये जो गाड़ी है ना जो घोचू चला रहा है, ये घोचू के नाम पे है। तो लड़ो ना सब्सक्राइबर्स, ये गाड़ी घोचू के नाम पे है। जाके लड़, खूब लड़।
इसकी गाड़ी की जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ना, पार्क व्हील में लिखो जाके, उना के नाम नजर आएगा। फ्री ऑफ चार्ज है। FOC। आप जाओ और इसके गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के सर्च मारो पार्क व्हील के वेबसाइट पे, वहां पे आएगा घोंचू अमीन, इसका नाम छोटी लोली अमीन आएगा। तो पता चल जाएगा कि इसकी गाड़ी किसके नाम पे है। अभी तक तो इसी के नाम पे था, अल्लाह बेहतर जाने। तो ये गाड़ी इसके नाम पे है। इसके औरत के बकोल भवलपुर वाला घर भी ये मांग रहा था। भाई सब कुछ इसी के नाम पे, अपनी बेगम के नाम पे कुछ भी नहीं रखता है। इतना लालची कुत्ता है ये मरेगा इसे पानी ही नहीं नसीब होगा। बेगम भी किसी से कम नहीं है, लेकिन असल लालची कुत्ता यही है, बेगैरत कहीं का हरामी। तो इन्हें शर्म ही नहीं है, इतना बेशरम लोग हैं ये। एक छोटा वाला बच्चा को उठाया है, रात को स्पेशल सीन बनाया है, उसे तैयार करवाया है कि इब्राहिम को तैयार रखना, माठ लेके जाएंगे। मार्ट लेके गया है, 2 स्लाइस जूस लिया, एक बोतल वाला ले लेता है। इसे पता है बोतल वाला जूस 350 का आता है, और ये जो स्लाइस है ये 50-50 का आता है। तो 2 50-50 के स्लाइस और एक 40 के बिस्किट लेके खुद ठूसने पेलने के लिए ले आया। इसे पता था कुसर ने खाना ही नहीं बनाया है, पक्का कुसर वाले सारे खा पी के सो गए थे। ये तो दूसरे घर से खा के कोरमा आया। कितना हरामी है, कितना भूखा नंगा बंदा है। उधर खा पेल के आता है, इधर भी खाना ढूंढता रहता है। इधर नहीं मिलता है तो जूस और बिस्किट खा पेल के सोता है। देख ले ये हालात है इसके, तब ये कुत्ते के मौत मर रहा होता है। कहता है मेरे पाँव दुख रहा है, मेरा ये हो रहा है, मेरा वो हो रहा है, अल्लाह और ज्यादा करेगा। छोटा वाला बच्चा के नाम पे बिल फाड़ता है जो तुम, बेशरम। इब्राहिम को बाहर ले गया, कम से कम उसे उसकी लायक चीजी देता तो मैं शायद इस वीडियो को नहीं बनाती। लेकिन तुमने उसे कोई भी चीजी नहीं दिलाया। भाई एक डोनट दे देता लेके, चॉकलेट वाला, आराम से खूब खाता, नरम से नरम भी मिलता है, अच्छे से अच्छे भी मिलता है। स्माइल वाला लेके दे देता, जिसमें स्माइल लिखा होता है। वो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। तो इब्राहिम के लायक चीजी दिलाता तो तुम ये बिल फाड़ता तो अलग बात। हम मानते कि चलो 2-4 सौ के दिया है, 3-4 हजार कमा लिया, खैर ये चलता है। 3-4 तो नहीं कमाता है ये लोग एक वीडियो से, लगभग 50-60 हजार कमाते एक एक वीडियो से। तो ये इतने बेगैरत लोग हैं, घोचू दल्ला कहीं का। अल्लाह पाक पूछेगा इससे, देख लेना। $100 तो कमाता ही होगा एक वीडियो से। 25 to 30 thousand कमाता होगा एक वीडियो से। तो इतना कमाने पे तुम उस लड़के को 2-3 सौ की चीजी दिला देते, कुछ नहीं चला जाता। और जो को सर प्रेग्नेंट कर रहे तमाशा, भाई बेबी अरेंज करो तभी तो प्रेग्नेंट होंगे। तुम लोग बेबी अरेंज करोगे तो को सर प्रेग्नेंट होगी। आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में करना याद। अल्लाह हाफिज।